लीवर का बता रखा है। लीवर को बता रहे तो देखो जांच कराने का बता। कोई इलाज लिया आपने? हाँ जी इलाज चल रहा है जयपुर का, किशनगढ़ का, अजमेर का। कीमो भी लगाया है? हाँ। कितनी कीमो लगा? कीमो कितना लगा जी? बताओ जाओ। कितना कीमो जयपुर कितनी वाली? कीमो 5-6 चढ़ी। 6 अभी और लगने हैं? मना कर दिया, बस कमजोर हो गया। अब नहीं लगने। हाँ अब नहीं। फैल गया है। हाँ कमजोर हो गया, कुछ क्या गए नहीं जाना गया पेशेंट को अजमेर दिखा लेना। गले में भी दिक्कत है क्या? गला में कुछ भी नहीं है, पेट में ही है। हम तो घबराहट रहे हैं, हम भूख लग गया, हम कब्जी हुआ बहुत, कब्जी रह गया। बहुत ही रहा कब्जी। लीवर का ही है, मना कर दिया होगा डॉक्टर। हाँ जयपुर कौन से हॉस्पिटल में लिया? महात्मा गांधी में? हाँ नहीं तो राजस्थान। राजस्थान। ये अजमेर की है। हाँ। लीवर में भी फैल गया, पेनक्रियाज में भी फैल गया, सर्वाइकल में भी, पूरे शरीर में फैल गया। शांति को ना जाए। इनको बता दिया? बताया इनको? हाँ तो बताया नहीं। हाँ बताना है। हाँ अब ये क्या मैंने भर्ती कराओ, मैंने खून की जांच कराई थी इनकी? सभी होगी, खून भी होगी। अभी अभी ब्लड कितना है? बात नहीं है, देखो इसमें तो नहीं है। ये और बढ़िया। ब्लड जांच करा लेना, अगर ब्लड कम होना, ब्लड चढ़वाया तो नहीं था कभी? चढ़वा लिया। चढ़वाया ना? हाँ दवाई भी चढ़वा लिया, वो बताया तो कौन बोले तो पंकज जी वो बोलियो जब भी वो तो ज़्यादा हुई है तकलीफ पहले सही है, फरा गिरा फिर घूमिया हुआ बाड़ा जी राम जया वो खून चढ़ाई वो चढ़ाई। चलो 20 दिन की दवाई देंगे शुरू में ना, इनको आराम लगेगा तो आगे चलेंगे। उसमें कुछ नियम है। पहला तो गौमूत्र का ही है, ताज़ा गौमूत्र पीना है ना गाय। मुंडा में छाला हो गया बहुत ही जी, वो सही हो जाएंगे साले। कुछ भी नहीं बढ़िया। वो कब्जी की वजह से हो रहे हैं। 12 महीने हो गया। वो देंगे आपको, एक अरंडी का तेल देंगे, उसके ढक्कन देना 2-3, पेट साफ हो जाएगा। मर्च तो खानी ना पत्ती मिर्च थोड़ी है गौमूत्र में। नहीं, वो छाला हो गया ना फिर इलाज के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। बैठ जाओ, अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या क्या है। बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। डॉक्टर को तो उसकी बात करो। ये फैल गया पूरे शरीर में, और मेरे हिसाब से तो सीबीसी की रिपोर्ट है नहीं इसमें ताज़ा। एक ब्लड जांच करवाना है। नहीं ताजा रिपोर्ट है ना खून की। बाहर है साथ कौन गए? ये कौन की तो कौन करा लेना, मन मालूम। वो तो वैसे घर कर जाएंगे। हाँ। रात वाले तो ये देख लेना, अगर इनका ब्लड कम हो ना, जैसे 6 ग्राम से कम हो तो ब्लड चढ़वाना पड़े, तो चढ़वाना है। ब्लड कम होगा तो वैसे ही ठीक नहीं होगा आदमी। पीलिया तो नहीं हुआ था इनको पहले? फिर तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ था शुरू में? शुरू में काई नहीं कान कान दुखे, का दर्द हो। कान का दर्द है। ठीक है। कान दुखे पर जांच कराई थे। कहाँ की? अच्छा कान की जांच करवाई, फिर सफाई करी पहले तो, फिर जांच करवाई हम्म, तो भी जांच में 5-7 दिन की दवाई गालिया काई भी फर्क नहीं पड़ी। हम्म, પછી जयपुर को डॉक्टर आवे शक्करवार ने बैठे थे, काला डॉक्टर हम्म। जब भी ने दिखाया पावना चली गया हाँ। भी ने दिखाया
बस वो क्यों फिर और जांच कराओ, तो फिर जांच कराया, कहाँ की जांच कराई? एक ही कान की, माता की, इस सिन्ना की, हम्म। और जांच कराया। तो वह जांच करा कि ओके भी नाना के माँ जांच पाची आयो मुक बोलू के थाने, फिर वह पाची जांच आई जन माने क्यों थे जयपुर जाओगे, बस मैं जयपुर ले गया। तो जयपुर वाल क्यों भाई मैं सैंपल ले ना, जब कोई दवाई चालू करूँ यह दवाई नहीं दो, सैंपल ले मुझे बस सैंपल लियो, बस 5-6 दिनों बाद जांच आई। कहाँ का लिया सैंपल? वो तो नॉर्मल कोई कान का माया तो कोई फालो गले का है, लिया, गला लाइनेक्स के अंदर, का। हाँ गला के अंदर, गले का लिया? हाँ इनको कुछ गले से शुरू हुआ था, गला में आई बस और फिर कान में गले हो, से फिर ये फैल गया, इलाज करते करते फिर लीवर में चला गया, पेनक्रियाज में चला गया, पूरे शरीर में। हाँ। तो अभी गले में दिक्कत है? गला में तो कुछ भी बोलो, गला सही है? गला में सही खाने आवे, खाने आपको आई कोई नॉर्मली खाना वाना नहीं अटकता ना? खाने आवे कटके कौन खाई, कान में सर में दर्द नहीं होता? कटे कौन हुआ, पेट के अलावा कटे कौन है, पेट में ये है जो दर्द है जो पेट में है। देखो एक तो इनको गौमूत्र देना है सुबह सुबह। हाँ दे दे मेरे तो खूब। गौमूत्र का नियम है, हाँ सूर्य उदय से पहले गौमूत्र लेके आना है, ताज़ा ही लेना है। जैसे आज का गौमूत्र कल प्रयोग नहीं करना। आप सूर्य उदय से पहले गौमूत्र लेके आओ, मिट्टी, चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन में, किसी भी धातु या प्लास्टिक में गौमूत्र नहीं लेना। या तो मिट्टी का बर्तन हो, अच्छा, या चीनी मिट्टी का हो, या कांच का, कांच शीशे की का। गिलास हुए। हाँ, उसमें आप गौमूत्र ले आना। फिर उसको सूती कपड़ा होता है ना अपना, धोती वगैरह, उसकी 4-5 पैक करके और उसको 7-8 बार छानना, तो वो पूरा फिल्टर हो जाएगा। तो छने हुए गौमूत्र में से अपने को आधा कप गौमूत्र लेना 50 ml, और उसमें 50 ml पानी मिलाना, 100 ml हो गया। उसमें 5 पत्ते बेलपत्र की चटनी मिलानी है। बहुत हाँ, बेलपत्र जानते हैं ना, 3 पत्तों का 1 पत्ता होता है, ऐसे 5 पत्ते, वो एक दिन पहले बीज मिला पत्ता के का रख बाहर नहीं सकते वो। हो। हाँ। हाँ उसकी चटनी भी अपने को पत्थर पे, कुंडी सोटे में या सिलवट्टे पे बनानी है, वो भी किसी धातु से टच नहीं करना। मतलब जैसे मिक्सी का प्रयोग नहीं करना, हेमदस्ते का प्रयोग बटा करना, बस। कोई भी धातु नहीं, सिलवट्टा। हाँ जान। उस चटनी को जो अपना आधा कप गौमूत्र, आधा कप पानी है, उसी में मिलाना और सिंगल पर से फिर छान लेना, तो बेलपत्र का सारा रस उसमें आ जाएगा। और वो डेली सुबह इनको सूर्य उदय से पहले पिलाना। सूरज भगवान को पहले पहले पिलाना। हाँ, सूर्य उदय से पहले ही लेना और पहले ही पिलाना। सूर्य उदय होते ही गौमूत्र में ना अमोनियो यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, फिर वो लीवर के लिए नुकसान देगा। तो सूर्य उदय से पहले ही लेना, पहले ही पिलाना। हाँ दिन वाला नहीं उगे जी पिल पिल। दिन वो। हाँ और देसी गौ माता होनी चाहिए, पेवर। देसी गाय अंतर रेंटी गाय हाँ है। है ना। हाँ, रेंटी हाँ, गाय देसी है देसी। और 1.5 साल की हो कम से कम, 1.5 साल की 1.5 वर्ष से कम ना हो, बड़ी चाहे बूढ़ी हो। केड़ी तो है गाय नहीं, तो। गाय होनी चाहिए 2 साल 5 साल की चल जाए। हाँ 10 ये साल है की। 5-7 साल की बहुत पहले बड़ी दूजा दवाई भी 2-3 चीज का ध्यान रखना। जैसे गर्भवती हो, हाँ। जैसे आज गर्भ धारण कर लिया तो वो 1.5 महीने तक मेला डालेगी, तो 45 दिन उसका नहीं लेना। 1.5 महीने पुरानी का आप गौमूत्र ले सकते हो। बच्चा देने वाली है तो वो मेला डालती है ना 1.5 महीने पहले, और बच्चा देने के अगले 1.5 महीने, तो उस समय में गौमूत्र नहीं लेना उसका। दूसरी गाय को ले लो। हाँ, बीमार गौ माता का नहीं लेना, हाँ। अमावस्या एकादशी को नहीं लेना, कोई भी। हाँ, 11 ग्यारह में और नहीं अमावस में। गूंथ। हाँ। कोई भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसका गौमूत्र नहीं लेना। ये सारे नियम आपको देंगे हम, वैसे वीडियो भी देंगे, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बता देता हूँ। तो एक तो हो गया गौमूत्र पिलाना। गले में अगर इनको कोई दिक्कत हो, जख्म हो, या मुंह में जख्म हो, छाले हो, तो एक प्रयोग और कर सकते हो आप। जैसे आधा लीटर गौमूत्र लेना, वही सुबह वाला, वैसे ही छानना, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाना और मिट्टी के बर्तन में 1 उबाल करना, फिर ठंडा करके छान के कांच की शीशी में भर लेना। मुंह में छाले हो, गले में दिक्कत हो, तो 1 घूंट लेके गरारे करना और उसको बाहर फेंक देना। वो दिन में 7-8 बार करना। एक बार तैयार कर लेना, फिर जैसे हर घंटे 1.5 घंटे में गरारे करना। तो गले में तो अभी आप दिक्कत बता नहीं रहे, तो ये पीने वाला करना है, ठीक है। नहीं तो मुंह में छाले बता रहे हैं। वो पेट साफ नहीं हो रहा, उस वजह से है। वो नहीं है, जख्म नहीं है ना। पेट साफ होगा वो सही हो जाएंगे, गर्मी के हो, ठीक है। ऐसा लगे कि वह जख्म हो रहे हैं तो फिर करवाना गरारे, ठीक है। तो पहला इसमें दिनचर्या है, इनको सूर्य उदय से पहले उठना है। उठते ही इनको गुनगुना पानी कुल्ला कर करके पिलाना, जितना ये पी सके। जबरदस्ती नहीं करना, चाहिए पिए 2 घूंट। ये घूंट ही पिए। हाँ, 1 घूंट पिए, लेकिन मुझे रात भर पी भी। शुरुआत इनकी सुबह पानी से करना। फिर फ्रेश होने जाएं तो फ्रेश होके आएंगे। फिर फ्रेश होके आने के बाद चाय, कॉफ़ी,
बीड़ी सिगरेट, ये नमकीन बिस्किट ब्रेड, ये इनको नहीं देना। चाय पिलाते हो? चाय चाय तो नहीं पिए, कोई दूध पिए। दूध पिलाओ, देसी गौ माता का दूध जितना मर्जी पिलाओ। हाँ दूध पिए, चाय चाय मत पिलाओ। चाय कौन पिए? कोई भी ब्रेड बिस्किट फैन टोस्ट जो आते हैं ना बाजार के, ये कुछ नहीं लेना। बाजार को आइटम कहीं देना। हाँ, कोई पैकेट का आइटम नहीं लेना। फल फ्रूट तो वो नशा तो नहीं करते? हाँ बीड़ी सिगरेट दारू को बीड़ी तो पिए वो नशा ही है। बीड़ी चाय भी नहीं पीनी तो बीड़ी भी नहीं पीनी। है जी। पहले पूछो बीड़ी छोड़ देंगे क्या? बीड़ी तो छोड़ ही नहीं, सरू भी। फिर ठीक नहीं होंगे, दवाई मत लो। हाँ अब पूछ ली बस, बीड़ी छोड़ दूंगा कभी। बीड़ी अगर नहीं छोड़ देंगे तो ठीक नहीं होंगे। छोड़ी कुछ खाएगी, छुड़ावा मैं। ये आप अपनी पक्की करना। हाँ, भाई छोड़ पक्का सके तो करूंगा। लेना दवाई, हाँ। नहीं छोड़ सकते तो मत लेना। देखो ठीक करना है तो जैसा हम कहेंगे वैसा चलना है। वो भी देखो प्रयास है। भगवान चाहेगा तो ये ठीक होंगे, भगवान नहीं चाहेगा तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम तो गलती ना करें। अब बीड़ी पीते रहोगे तो वो सेल्स ठीक होंगे नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगी तो वो दिक्कत करेगी। ठीक है। फिर दिन का भोजन जल्दी कराना, 9-10 बजे तक भरपेट भोजन कराना। दिन में भूख लगे फिर खिला देना। भूख तो कभी नहीं लगेगी अब लगी। रात का भोजन सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद इनको कुछ मत देना। दिन आते बाद में खाएंगे। हाँ, दिन छिपने के बाद कुछ। हाँ। फिर सुबह ये जल्दी उठना, फिर यही प्रक्रिया चलेगी। फिर जैसे फल आप पूछ रहे थे, तो फल लगभग मार्केट में जो फल है ना वो कार्बाइड से पकते हैं, और कार्बाइड कैंसर कारक है। तो कार्बाइड के पके फल नहीं लेना। ऐसे फल, अगर आपके घर में कोई फलों का पेड़ है और पेड़ के पके हुए फल हैं तो सारे फल खिलाओ, खट्टे छोड़ के। खटाई नहीं देनी है इनको बिल्कुल भी, खट्टे फल नहीं देना। अगर नहीं है आपके घर में कोई फलों का पेड़ और बाजार से लेना पड़े तो सबसे अच्छा फल है अनार। अनार में कोई कार्बाइड नहीं लगता, अनार खिला सकते हो। सेब में भी कार्बाइड नहीं लगता, लेकिन सेब के छिलके पे ना जेल लगाते हैं, जेल और वैक्स, तो छिलका उतार के खिलाना। एक अमरूद में कोई केमिकल नहीं लगता। और सबसे अच्छा है नारियल पानी, उसमें कोई कुछ नहीं लगा। नारियल पानी में तो हो गया है पीवे को नहीं। ऐसा नहीं होता है। अभी खेत दवाइयों मतलब सब है कि वो मतलब अगर इच्छा अगर हुआ तो ऐसा अच्छा, नहीं वो तो होता पाजी- है। जैसे अब इन्होंने ये कह दिया, इनके अनुसार नहीं होगा ठीक। स्वस्थ रहना है ना आपको, तो स्वाद खत्म करना पड़ेगा, और स्वाद लेना है तो फिर स्वास्थ्य खत्म करना पड़ेगा। जो स्वाद लेते हैं उनका स्वास्थ्य जाएगा, और जो स्वस्थ रहना चाहते हैं उनको स्वाद खत्म करना पड़ेगा। आप स्वाद के चक्कर में चलोगे तो ठीक थोड़ी होंगे। ये तो पिलाना ही पड़ेगा भाई। नारियल पानी पियेंगे, इन्फेक्शन खत्म होगा, दवाई है उसके लिए। ठीक है ना। दिन में एक नारियल पानी तो पिलाओ कम से कम, तो बॉडी का इन्फेक्शन खत्म होगा, बॉडी में एनर्जी आएगी। अभी कुछ ही नहीं खाएंगे तो आप कहीं की दवाई दे दो। सबसे बड़ी औषधि क्या होती है? सबसे बड़ी दवाई क्या है पता है? सबसे बड़ी दवाई है भोजन। खाना अगर आपने छोड़ दिया तो फिर कोई दवाई ले लो, कुछ नहीं होना। और आप देखना, बड़े से बड़ा डॉक्टर यही कहता है, जब व्यक्ति थोड़ा ठीक हो जाता है तो यही कहता है ना, इसको कुछ खिलाओ तब ठीक होगा। ये बिना खाए कैसे ठीक हो जाएगा? दवाई अपना काम करेगी, लेकिन मशीन तो जिस सिस्टम से चलती है उसी से चलेगी ना। ठीक है, फल समझ गए ना। सब्जी बाजार की मत देना, कोई पेस्टिसाइड इंजेक्शन की है। आपके घर में अगर आपने घी या तोरी उगा रखी हो तो वो देना। घर की सब्जी नहीं है तो दाल आती ना मूंग की हरी छिलके वाली, बस वही देना। चावल दाल की खिचड़ी दे देना, जौ का दलिया दे देना, बाजरे की खिचड़ी दे देना। गेहूं नहीं देना, गेहूं नहीं दे, बिल्कुल भी नहीं देना। गेहूं की रोटी नहीं दे। हाँ, गेहूं में ग्लूटीन होता है जो आंतों में चिपकता है, और इनको तो बिल्कुल नहीं देना। इनको तो प्रॉब्लम लीवर की है। ठीक है। हाँ, बाजरे राबड़ी है। सब्जी में लाल हरी मिर्च मत डालना इनकी, काली मिर्च डालना, लहसुन प्याज मत डालना, जीरा धनिया जावित्री जो मर्जी डालना, टमाटर मत डालना। खटाई में कुछ डालना तो केवल आंवला डालना, और कोई खट्टी चीज मत देना। ठीक है। तेल कौन सा यूज करते हो आप? वही है उस साग को आगे कैसे बोले, फॉर्च्यूनर। हाँ, कोई रिफाइंड तेल नहीं लेना। सरसों का शुद्ध तेल आता है ना जो मिल से निकालते हैं, वही लेना। किसी प्रकार का रिफाइंड नहीं लेना। घानी को ले आओ, घानी का तेल लेना। ठीक है। क्या खाओ, सब कोई खाना चाहिए। घानी को ही खाओ, सबलाई घानी। आपके इधर कैसे चल रहा है? फॉर्च्यूनर चलना ही नहीं चाहिए, तो बढ़िया क्षेत्र है खाने के मामले। यहाँ तो बढ़िया फॉर्च्यूनर को ही मानते हैं। ना फॉर्च्यूनर है ना, आपको पता है 45 लाख की 60 लाख की आती है आजकल फॉर्च्यूनर, इसलिए नाम से बिकता है। किसी भी प्रकार का रिफाइंड नहीं लेना है ना। और 4 सफेद जहर खत्म करने हैं। पहला सफेद नमक,
जो ये पैकेटों में नमक आ रहा है ना, ये नहीं लेना, अपना डले वाला आता है ना सेंधा नमक, वो प्रयोग करना। दूसरा सफेद आटा, गेहूं का आटा, वो मैंने बता ही दिया, वो नहीं लेना, बाकी सारे अन्न खा सकते हैं। तीसरा चीनी, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। शक्कर, मीठा अगर खाना तो देसी गुड़ या मिश्री, धागे वाली मिश्री आती है ना वो। और चौथा सफेद दूध। सफेद दूध, दो ही दूध पीले होते हैं, एक तो अपनी माँ जो हमें पैदा करती है उसका, और एक गौ माता का। बाकी जितने भी दूध है उनका प्रयोग नहीं करना, सफेद दूध का प्रयोग नहीं करना। तो अब हम बाकी सारे दूध बंद कर रहे हैं, तो फिर पैकेट का दूध बिल्कुल भी नहीं लेना, थैली में दूध हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ये सारी चीजें कर लोगे आप। मतलब ताकि दूध तो गाय को निकले पिला सही, इंडी गाय था, अगर कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। शक्कर है का काम में नहीं लेनी है, अगर मीठो करो तो गुड़ पटक दो, या मिश्री है ना, हाँ मिश्री लियो, वो लियो। और गेहूं की रोटी नहीं देनी है, केवल बाजरा की रोटी है, बाजरा को दली हुई है, और जो को हाँ जो को दलिया भी दे सकते हो, जो चना भी दे सकते हो। खिचड़ी दो, चावल मूंग की दाल उबाल दो, जैसे खा नहीं पा रहे तो मूंग की दाल उबाल दी, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दो, वो लिक्विड बन गया, दूध में मिला के पिला दो, या वैसे पिला दो। खाने पीने को तो कर दो, मसाजन खाई जी। तो ये सारी चीज अगर आप कर सको तो दवाई लो। पहले तो उनसे पूछो उनको बीड़ी छोड़ दोगे क्या? बीड़ी छोड़ा है हमारा 1.5 साल हो गए। बीड़ी छोड़ दो कि जी के बीड़ी छोड़ दो, दवाई दो छोड़ दो। हाँ ठेकड़े मांगो पड़ जाओ, डॉक्टर भी मना करिए। और बिना बीड़ी ठीक। और एक चीज और बताता हूँ मैं इनको ना, लीवर की दिक्कत है, सब्जी तो वो कर दे, ठीक है। कब्जी ठीक हो जाएगी, आज शाम को दवाई देंगे आपको, है ना। पेट में दर्द होता है आपके? पेट को कब्जी हो रही है, बहुत भयंकर। कब्जी तो ठीक हो जाएगी ऐसे। पेशाब को उधर वो दोनों दर्द होता है यहाँ एक ही तो उधर है, यहाँ दर्द होता है, इसमें दर्द है, हाथ में दर्द है, एक वो 20 दिन दुआले यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है इसमें। इनका ना सुबह सुबह खाली पेट क्या करना है, जैसे आप है ना लेटे रहो, सीधे लेट जाना, सीधे ऐसे लेटे रहो, लेटे रहो। दर्द बताती हूँ, मैं लिख लूंगा दिवाली दर्द से मारो उधर चादरी और तुम ले छाती में, और छाती में, और तो उधर पीछे भी चादरी, आधा सीना में आगे, आधा में पाता। नींद आ जाती है? नींद को ना 5-5 मिनट में कण सूखा मेरा बहुत जबरदस्त। गले में दिक्कत है कोई? गला में दिक्कत है, गांठ है कैंसर की। खाना अटकता है? खाना कौन काढ़िया मत नहीं, अगर कुछ निकलो तो अटकता है? राबड़ी खाऊं तो डूब के दर्द है। गरारे करने हैं इनको ना, तो मैंने बताया था गले में दिक्कत है इनको। एक काम और करना है, देखो आप सीधे लेट जाओगे ना, तो सुबह सुबह खाली पेट तेल लगा के हाथ में, और ऐसे इनकी मालिश करनी है, ऐसे ऐसे दोनों हाथों में, दोनों हाथों में, हाँ, और दोनों पैरों में। देखो यहाँ ये जो टकना है ना, ये यहाँ से एक मच्छी सब्जी खाने को ना मारो, जोर से करनी है दबा के, विश्राम जी। सुबह सुबह मच्छी सब्जी खाने को ना बिल्कुल। मिर्च तो अभी खानी भी नहीं है आपको, मिर्ची तो बंद है, अभी नहीं खानी मिर्च। आयो पड़ रहा ना, गरारे करोगे ना हल्दी गोमूत्र वाले, सही हो जाएगा ये। सिकाव करो ना, कितने सेक लगे थे? सेक कितने लगे थे? 35 दिन को मिलक्योड़ा है, 35 दिन को सिकाव हुआ, 35 सेक। और कीमो? 35 दिन को सेक हुआ। तेरा कीमो, तेरा ये टाइट हो रही है ना गर्दन? हाँ, आई है कान की, ये सेक की वजह से। कान के अंदर में, कान में सर में दर्द होता है? हाँ, पहले कहानी इनको गले में तुमसे कहानी रुकी मिलने। बीड़ी छोड़ दोगे? पानी पकड़ा, गरारे भी करना है इनको। मैं बना देता हूँ, दवाई बना दूँ? हाँ। देवाराम। हाँ जी। पापा है ना? हाँ। उम्र कितनी है इनकी? 59 साल। और एड्रेस क्या है जी?
साउथ किशनगढ़ साउथ सर साउथ सर सर बता दिया मैं भी साहब ही हाँ नहीं देख लिया सगली देख लिया पूरा शरीर की भी जो पूरी 2 बार की करेगी तो बाहर गए खेत करेगी ना अब दुनिया है कि देखो जी मेरी बात सुनो परहेज करो ना तो उम्मीद करो ठीक हो जाए। देखो सही मैं घर की बात बताऊँ हमारे घर में तकलीफ ही हमारे एक बाणी जी का डाढ़ उकड़ाई जी के 5 साल गाँव गुंदरी जी जांच करा लेता और कैंसर घोषित कर देता बिन मोटे ले एक महीना में गाँव बढ़ दी आंखन की रेराई डांगो है हाँ तो सुनो एक बच्चा का ये ब्लड कैंसर खून की कैंसर दिन 22 दिन में ठीक कर दिया। अब वो परहेज वरहेज जितना तो ठीक हो जाए नहीं परहेज वरहेज तो ठीक हो रही है। एक किशनगढ़ को बाहर था थे पूछ रहे थे वो 2 भी है ना जी नाचवाई करा रहे आप पे 80% फायदा मतलब आई ग्रामी यार सगला आज छोड़ दिया डर गया सगला अब तो हो ही गए वो यार अब के काम करवा जाएगा आराम देखो करनो पड़ी परहेज स्थान पूरा करना पड़ी ये बताया जान करना गोद सुबह बेगो देनो पड़ी यानी वो लापरवाही कर जाओगे अब तो धन उग्यो तो दे दे पस नहीं देनो है गोद बेगो ही देनो है थोड़ी बेकार करनी है ते 20 दिन में धन पता पड़ जाए तो फायदा हो जाए ना 15 दिन बाद नाम समझ में बना दे हैं सब्जी ठीक कर दे अरंडी के तेल दे दो कर दे कब्जी ठीक हो जाए। खांसी तो नहीं आती ना कट नहीं सोतेगा हाँ जी हाँ सर मैं आधा घंटा लाई आई रही हूँ सर घूमे हैं कुछ दिन मौत से देख लिया।